हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है वो प्रूव करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं इसका आंसर ये वाला नहीं फाइंड आउट करूँगा। इसका जो आंसर है वो दूसरा फाइंड आउट करूँगा, जो कि एक फॉर्मूला बनेगा और वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। वो इसलिए मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा ताकि एक जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए अच्छे से, क्योंकि उसको अपन इसी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और बाकी जो मैथमेटिक्स में और अपने पास आगे की यूनिट्स है उसमें भी वो फॉर्मूला यूज़फुल होगा आपके लिए। तो पहले मैं वो फॉर्मूला बनाऊंगा और वो फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी है। तो अगर कॉलम में बात करें अपन C1 में, तो b भी है, c भी है और a भी है, मतलब दो बार है, 2 टाइम्स है। ठीक है, और सेम कंडीशन C2 में है, बट C3 में आपके पास क्या है, ABC सिंगल है। तो पहले मैंने प्रॉपर्टी 6 अप्लाई की। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 में क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करना है या किसी से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो सारे काम अपन प्रॉपर्टी 6 में करते हैं। तो मैंने R1 में चेंज करना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इन सब को मैं ऊपर ले जाके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इनको जब ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, b 2 बार और c 2 बार। इनको ऊपर ले जाके ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। और सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, फिर a प्लस बी प्लस सी है तो ये भी जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन ये 1 टाइम ही आएगा, एक बार ही आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब बाकी जो है उसको एज इट इज़ रख लेता हूँ मैं, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी और c। अब आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी 6 के बाद किसका नंबर आएगा, प्रॉपर्टी 4 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी है वो R1 में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी 4 लगा के क्या किया, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया R1 में से। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। जैसे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने करे थे उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कैसे थ्योरी लिखनी है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे है c प्लस ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, फिर यहाँ पे b और c एज इट इज़। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अपन क्या करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेने के बाद में अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करेंगे। 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास कि आप C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों से माइनस कर दो, तो यहाँ पे 0 0 बन जाएंगे, या इन दोनों को आपस में आप माइनस कर सकते हो। ठीक है सॉरी, आंसर आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC लेके आना है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ। अब आगे अपन क्या करेंगे, इसी में आगे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे C1 में मैं चेंज करता हूँ, C1 माइनस C2 करता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 6 है वापस। तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ है अपने पास, एज इट इज़ रहेगा। अब C1 माइनस C2 करना है। ठीक है, तो 2 माइनस 2 कितना आएगा आपके पास, 0। ठीक है, फिर c प्लस ए माइनस बी माइनस सी करेंगे। देखो c प्लस ए ये तो C1 में है और माइनस C2 करना है। C2 में क्या है, माइनस बी और माइनस सी, बी प्लस सी को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो c आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a माइनस बी क्या होगा, रह जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग c प्लस ए को इसी तरीके से यहाँ पे है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी और माइनस सी माइनस ए करेंगे, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, b माइनस सी। क्लियर है इतना। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा वापस, जिसमें मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, 2b प्लस सी प्लस ए 1b और c। क्लियर है। आप चाहो तो C1 माइनस C2 भी कर सकते हो, उससे ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं चेंज कर रहा हूँ C2 में, C2 माइनस C3 कर रहा हूँ, इसी के साथ कर देते हैं। ठीक है,
आगे फिर बोर्ड पे जगह भी नहीं है, आप चाहो तो अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं C2 माइनस C3 कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपके पास है B प्लस C और माइनस B होगा, तो B प्लस C माइनस B होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, C आ जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, और C प्लस A माइनस C होगा तो यहाँ पे A आ जाएगा। बाकी 1 B और C एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है इतना। अब आप चाहो तो इनको भी सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 0 बना सकते हो। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, मैंने आपको बोला था कम से कम 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, किसके अकॉर्डिंग, R1 के अकॉर्डिंग। R1 के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या 0 है, तो इसके साथ जो भी छोटो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 है, तो ये A12 है, तो ये क्या आएगा -1। फिर ये जिस रो में और जिस कॉलम में आया है, ठीक है, उसको अपन छोड़ देंगे। तो A माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, C से। इसको छोड़ दिया तो A माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, C से, और माइनस B किससे मल्टीप्लाई होगा, B माइनस C से। क्लियर है इतना। उसके बाद में अपने पास आता है 1 प्लस का 1, जो 1 3 है तो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है। अब जो रो में और कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दिया, तो A मल्टीप्लाई होगा किससे, A माइनस बी से, और B माइनस C मल्टीप्लाई होगा C से। B माइनस C मल्टीप्लाई होगा C से, साथ में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। यहाँ पे तो 0 है ही, यहाँ पे -1 है। अब C को A से मल्टीप्लाई करूँगा तो AC, B को C से करूँगा तो माइनस का BC, ठीक है। माइनस B को B से करेंगे तो माइनस B², माइनस B को C से करेंगे तो प्लस का BC, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस BC प्लस BC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है +1, तो +1 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब A को A से करेंगे तो A², और A को माइनस B से करेंगे तो माइनस का AB, ठीक है। फिर माइनस C को B से करेंगे तो माइनस का BC, और माइनस C को माइनस C से करेंगे तो प्लस का C², ठीक है। अब आगे आपके पास है A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब इसको आगे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से, तो जो AC प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का AC, और जो माइनस B² है वो प्लस का B², ठीक है। बाकी माइनस BC प्लस BC कैंसिल हो चुके थे। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, A², फिर माइनस AB, और फिर है माइनस BC, और प्लस का C², ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस AB माइनस BC माइनस AC है, और प्लस का A² B² और C² है। तो फाइनल अपने को जो इसका आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है अपने को A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई में A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस का CA। देखो A प्लस B प्लस C माइनस AB BC CA और A² B² और C²। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप A प्लस B प्लस C को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है वही जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। बिकॉज़ ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसको आप याद रखना आगे के क्वेश्चंस के लिए भी, इसीलिए मैंने ये बनाया। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। ये किसके इक्वल होगा, A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई में A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस का CA, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है इतना। तो पहले ये स्टेप आएगा, उसके बाद में ये किसके इक्वल होगा, इसके। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला आंसर भी लेके आ सकते हो, ठीक है। वही प्रोसेस अपन जब अप्लाई कर रहे थे उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर देंगे तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। बट मैंने जानबूझ के ये वाला बनाया ताकि आपको ये पता चले कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसी में नेक्स्ट है अपने पास 10th क्वेश्चन। जब आप प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करोगे खुद से तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी पहले दिमाग में रखो, और मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि 6th प्रॉपर्टी और 4th प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में आपके पास है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 10th क्वेश्चन में है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
फिर वापस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें थोड़ी सी आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। आप चाहो तो 1 को यूज़ करके 0 बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 9, 16, 25। देखो आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो इस 1 को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और इसमें से माइनस कर दूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 9 से और इसमें से माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी कि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके डिटर्मिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेंज कर रहा हूँ C2 में, ठीक है ना। C2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, C2 माइनस C1। C2 माइनस C1 सिंपल करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, बट इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 4 से। तो क्या करना है, C2 माइनस 4C1। क्लियर है इतना। तो अब इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई करके अपन माइनस करते हैं। C1 एज इट इज़ रहेगा 149, ठीक है। चेंज किस में हो रहा है, C2 में, C2 माइनस 4C1। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 4 क्या आएगा, 0। फिर 9 है, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16। तो 9 माइनस क्या बनेगा, 16। 9 माइनस क्या बनेगा, 16। तो क्या आएगा, माइनस का 7। फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। 16 माइनस 36 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20, ठीक है। अब इसी तरीके से आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो। मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, C3 में। C3 माइनस भी क्या कर रहा हूँ, C1। बट यहाँ पे 9 है, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर दे रखा था तो 9 आया। तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे 9 को जब करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 36। और 16 माइनस 36 क्या आएगा, माइनस का 20। और फिर जब 9 को 9 से करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 81। तो यहाँ पे करना रहेगा 25 माइनस 81। अब 25 माइनस 81 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5, तो हो जाएगा 30। उसके बाद में 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। तो आ जाएगा 50, 1 मिनट, ये 5 को 30 और 30 माइनस अपने पास करेंगे 80 तो कितना आएगा, 50। तो ये आ जाएगा 56, ठीक है। माइनस का क्या आ जाएगा, 56। क्लियर है इतना। उसके बाद में अब अपने को सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को। यहाँ पे 1 0 0, 4 माइनस 7 माइनस 20, 9 माइनस 20 और माइनस 56 है। अब दो जगह अपने 0 बना लिए हैं। अब अपने को दिख रहा है कि यहाँ R1 जो रो है उसमें दो जो एलिमेंट है वो क्या बन चुके हैं, 0 बन चुके हैं। सिमिलर आप मैंने जैसे कॉलम में करा, आप रो में भी कर सकते हो, ठीक है। अब अपने को प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी थी तो 2 बार मैंने 6th प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। यहाँ पे 0 0 क्रिएट हो गया। और मैंने आपको बोला था कम से कम आपको 2 प्रॉपर्टी तो अप्लाई करनी है। उसके बाद में अब अपन क्या करेंगे, इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है। अब देखना है कि 1 कौन से रो में और कौन से कॉलम में आया है, ठीक है। 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको मैंने छुपा लिया। तो -7 को -56 से मल्टीप्लाई करना है, -7 को -56 से मल्टीप्लाई करना है। और जब 1 के लिए बात की थी तो -20 को -20 से करना है, -20 को -20 से मल्टीप्लाई करना है। और रही बात आगे के एलिमेंट्स की, तो ये 0 और ये 0, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखूँगा -0 क्योंकि ये 1 2 है और ये +0, ठीक है। और सॉरी, इसके साथ हाँ ठीक है, ये इतना करना चाहिए मुझे क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 भी था, हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। आगे के लिए क्या आ जाएगा, -0 और +0, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या आंसर आएगा। अब जैसे अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस। तो 6 को 7 से करेंगे तो 6 7 42, ठीक है। और 7 5 35 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास 39, 3 2 9 प्लस का। और माइनस 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 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 400, प्लस का 400 हो जाएगा। बट बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, -8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको बोला हुआ है
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की बात की हुई है, इकाई के घनमूल की बात की हुई है। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास ये चीज़ आती है तो इसमें इसको 11th में अच्छे से कवर कर रखा है अपन ने कि व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा के लिए बोला जाए तो अपन क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओमेगा की जो पावर 3 है, मतलब 3 के मल्टीपल जो भी होंगे, 3 के गुणज 3, 6, 9, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0। तो ये बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए अगर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इकाई का घनमूल। तो उसमें आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा क्यूब दिख रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी ओमेगा को क्या बोले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई का घनमूल है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फर्स्ट अपन इसकी प्रॉपर्टी से 1 और ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख देंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब था तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे 1 अपनी को दिख रहा है तो अपन इनको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने R1 में चेंज कर दिया क्या, R1 माइनस R2। ठीक है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0, फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, फिर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये ऊपर जाके माइनस होगा। तो R1 माइनस R2 करना है तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब अपने पास जो कंडीशन बनी है उसमें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बना है और ये क्या बन गए, 0 0 बन गए। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी जो है वो एक ही अप्लाई की है, प्रॉपर्टी मैंने क्या की है, एक ही अप्लाई की है, तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चेंज और कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और अप्लाई कर सकते हो ताकि जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल हो जाए कि यहाँ पे कम से कम अपने को 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ C1 में। ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, क्योंकि यहाँ पे भी 1 1 दिख रहा है मुझे, है ना, तो मैंने चेंज कर दिया कॉलम में C1 माइनस C2। ठीक है, तो 0 माइनस 0 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चेंज किस में हो रहा है, C1 में, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 क्या होगा, फिर से 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, और C2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी। तो यहाँ अपने पास चाहो तो आप C1 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें 2 0 है, आप चाहो तो R1 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी 2 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -0, इसके साथ भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये A13 है तो पॉजिटिव रहेगा। अब ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको छुपा लिया मैंने। अब अपने पास छोटो डिटर्मिनेंट बना है 0 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा। ठीक है, तो 0 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, और -1 को ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सब 0 हो गए, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ पे -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा अपने पास, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो और फिर अपन ये प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करके आंसर निकालेंगे। ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर को प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा क्यूब, फिर माइनस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो प्लस ओमेगा का क्यूब आ जाएगा, और माइनस ओमेगा को प्लस ओमेगा से करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी वापस 1। अब यहाँ पे क्या है माइनस ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू की बात करें तो मैं इसको लिख सकते हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा की पावर 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1, और यहाँ इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ओमेगा, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इनमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब अपने को क्या करनी है प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपने पास कितना होता है 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी मेरे पास, ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा -1। तो 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, तो 2 माइनस -1 क्या हो जाएगा 2 + 1, जो फाइनल आंसर है वो आपको क्या मिल जाएगा 3। तो मैंने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई की, और कम से कम मैंने क्या किया वहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ को भी क्या किया अप्लाई किया, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी के जो आगे क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।